Hi student, myself Santosh and you are watching my channel at the rate Gain Knowledge World. Please subscribe my channel, like and share. As we know, in the last video we had completed exercise 2.2, and if you had not watched the previous videos of mine of this chapter polynomials, then go first watch those videos and then come here. Otherwise you will get some glitches in the understanding of this chapter. So we should start from remainder theorem on today. So let's start. Let us consider two numbers 15 and 6. This is the basics to solve the exercise 2.6. We should know about some basic first. Who no one told this basics even in the class, schools and even in the many coachings. So we should have to know about these basics, what are these basics written and why this NCERT book has written so much things in the 3 or 4 pages before giving the exercise 2.3 or any of the exercise in NCERT books of subject math. So first we will start from the remainder theorem. So let's start. Let us consider two numbers 15 and 6. You know that when we divide 15 by 6 we get the quotient 2 and remainder 3. ओके जब हम जानते हैं 2 और रिमाइंडर क्वेश्चन कितना मिलता है हमें 2 और रिमाइंडर 3. ठीक है, आप डिवाइड तो आता ही ना. डू यू रिमेंबर हाउ दिस फैक्ट इज एक्सप्रेस, किस तरह एक्सप्रेस किया जाएगा. वी राइट इट 15 एज ए. अब किस तरह इसको करते हैं हम 15, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 15 इज इक्वल्स टू 16 6 इंटू 2 प्लस 3. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15 हो जाएगा. कैसे होता है, ये क्यों लिखा जाता है इस तरह. इस तरह क्या है, ये जो 3 है ये आपका रिमाइंडर बच गया. ठीक, रिमाइंडर बचता है, इसको यहाँ पे इसको रिमाइंडर की जगह पे है, इसको कहते हैं हम डिवाइज़र. ठीक है, डिवाइज़र कहते हैं इसको. सॉरी ये इसको डिविडेंड कहते हैं. जो डिवाइड होगा, पहले भी मैंने आपको बता चुका है, ये नहीं कि अभी गड़बड़ी होगी. इसको कहते हैं 15 जो है वो डिविडेंड, मतलब जो अंदर में रहेगा वो डिविडेंड रहता है. डिविडेंड जो अंदर में रहेगा उसको डिविडेंड कहते हैं. यहाँ पर जो रहा उसको रिमाइंडर कहते हैं. जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसे डिवाइज़र कहते हैं, डिवाइज़र. ठीक है, और इसको यहाँ पे जो आता है इसको कहते हैं कोशेंट. ठीक है, तो कोशेंट को अगर आपको इस वैल्यू का अगर इसको निकालना है तो आपको क्या करना है, अगर इसको निकालना है, देखो इसको क्या अगर निकालना है तो अगर हमें ये नहीं पता और ये तीनों पता है तो हम निकाल सकते हैं. कैसे, ये इंटू ये प्लस ये. तो वही किया है, 15 था डिवाइज़र 15, 6 क्या था 6 था डिवाइज़र, और 2 क्या था 2 था रिमाइंडर कोशेंट, और 3 था रिमाइंडर. ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर 3 इज लेस देन द डिवाइज़र 6. 6 से छोटा है. सिमिलरली इफ़ यू डिवाइड 12 बाई 6, अगर 12 को 6 से डिवाइड करते वी गेट व्हाट, हमें रिमाइंडर कुछ मिलता है नहीं. वही चीज़ को वापस से लिख दिया, जो ये था उसको इससे लिख दिया. यहाँ पे क्या ये हो गया डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, ये रिमाइंडर. What is the remainder here? यहाँ पे remainder क्या है, here the remainder is 0 and we say that 6 is the factor of 12 और 12 is a multiple of 6. ठीक है, now the question is can we divide one polynomial by another. एक polynomial से दूसरे को हम डिवाइड कर सकते हैं. to start with, अब जैसे हम ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है डिवाइड करना, तो ये इसमें खास क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं दूसरे से, यही क्वेश्चन पूछा है. टू स्टार्ट विथ लेट अस ट्राई एंड डू दिस विद द डिवाइज़र इज अ मोनोनोमियल. मोनोनोमियल मतलब क्या था, सिर्फ जिसमें एक एक्स हो. ठीक है, सो लेट अस डिवाइड द पोलिनोमियल इतना. पॉलिनोमियल मतलब उसके बहुत सारे उसके कॉम्पोनेंट्स होंगे, 1 2 3 4 जितने भी होंगे. मोनोनोमियल्स मतलब सिर्फ एक ही होगा. बाइनोमियल्स मतलब 2 होगा. वेरिएबल्स यहाँ नहीं बोला गया है, यहाँ पे मोनोनोमियल्स मतलब एक नोमियल्स, मतलब जो इसका जो एक टर्म हो उसे हम मोनोनोमियल कहते हैं. जिसका 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल, जिसका 3 टर्म हो ट्राइनोमियल, और जिसका ढेर सारा टर्म हो जिसका हम गिन नहीं सकते उसे पॉलिनोमियल. और खास करके हम पॉलिनोमियल को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कितना भी लिख सकें हमसे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसलिए इसका जो जनरल बोलते हैं हम उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. तो इसको डिवाइड करना है इससे. ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख दिया और इसको क्या किया, डिवाइड किया है इस तरह से. ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया गया. मैं आपको डिवाइड, देखो क्या किया है, कुछ नहीं, एक्स को तीनों को डिवाइड कर दिया है. इसके बाई 3, इसके बाई एक्स, इसके बाई एक्स और इसके बाई एक्स. ठीक है, अगर मान लो
2x/3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसको क्या हम पूरी तरह से डिवाइड करेंगे तो क्या हम अलग अलग इसको हम डिनोमिनेटर में अलग अलग एक्स नहीं लिख सकते? क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते? इस तरह आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह लिखने से हमें क्या मिलता है, एक्स से एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर ऊपर में नीचे में एक्स है तो एक्स एक पावर कट गया और नीचे में एक्स है और ऊपर में एक्स क्यूब होता है, तो इसका आंसर आ गया 2x² प्लस एक्स प्लस 1। ये तो आपको आसानी से पता चल गया। अब अगर हार्ड होगा तब, इनफैक्ट यू मे हैव नोटिस दैट एक्स इज द कॉमन टू ईच टर्म ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सो वी कैन राइट 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज एक्स इंटू 2x² प्लस एक्स प्लस 1। इसको क्या है, इसके बराबर यहाँ पे क्या था, ये था डिविडेंड, जिससे जो डिवाइड हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम, डिविडेंड। तो यहाँ पे हम डिविडेंड लिख देंगे इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट। क्या ये क्वोशेंट था, ठीक है, ये डिवाइजर था और ये क्या आया, क्वोशेंट आ गया, इतना ही आया था क्वोशेंट, तो इसको बस उसी फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। वी कैन से दैट एक्स एंड 2x² प्लस एक्स प्लस 1 आर फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। ये इसका क्या हो गया, ये दोनों जो है ये फैक्टर हो गए इसके, एंड एक्स 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स। एक्स का क्या है, मल्टीपल है, एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 2x²। फैक्टर कह लो इसका ये दोनों, या फिर इसका ये जो है इन दोनों का मल्टीपल कह लो, इसका दोनों का इस दोनों का मल्टीपल कह लो इसको। जो डिवाइज़र था या तो एक्स का क्या कह लो, एक्स और इसका ये फैक्टर कह लो। फैक्टर मतलब किसी भी, मान लो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 3 पढ़े हुए ना आपने। तो इसी तरह अगर हम इन दोनों को जो कोसेंट आया और इंटू एक्स जो डिवाइज़र था, दोनों को गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों फैक्टर हो गए। और यहाँ तक कि मल्टीपल की बात, तो क्या ये दोनों जो है जैसे एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स एज वेल एज, क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, तो इसलिए मल्टीपल भी कहेंगे। कंसीडर द अनदर पेयर ऑफ पॉलिनोमियल्स 3x² प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स। अनदर पेयर ले लिया गया, ठीक है, उसको फिर एक्स से डिवाइड किया तो 3x² बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, वहाँ पर क्या था, यहाँ पे भी एक्स था इसलिए सारा का सारा डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक 1 है, तो इससे तो डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 3x, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1, लेकिन यह 1 जो है एक्स से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम इसको नहीं डिवाइड करेंगे, ये दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ये देखो 3x प्लस 1 इसका 3x इसका इंटू क्या था, ये डिवाइज़र था, तो डिवाइज़र इसको गुना कर देंगे प्लस 1, क्वोशेंट क्या हो गया, 1 को हम छोड़ दिए तो ये 1 क्वोशेंट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन दिस केस 3x प्लस 1 इज क्वोशेंट एंड 1 इज द रिमाइंडर, सॉरी ये रिमाइंडर था, रिमाइंडर क्वोशेंट बोल रहा हूँ, ये था क्वोशेंट, ये डिवाइडर, डिविडेंड मतलब जो डिवाइड हुआ, डिवाइज़र मतलब जो डिवाइड किया, ये क्वोशेंट मतलब जो इसका आंसर आया जो डिवाइड करने पे, और ये क्या होता है क्वोशेंट, सॉरी रिमाइंडर, ये होता है रिमाइंडर जो बच गया, जो डिवाइड नहीं हो सकता वो बच जाता है, उसे रिमाइंडर कहते हैं। सो इन दिस केस 3x प्लस 1 इज क्वोशेंट एंड 1 इज द रिमाइंडर। डू यू थिंक दैट x इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस x प्लस 1? क्या x फैक्टर होगा? सिंस द रिमाइंडर इज नॉट जीरो इट इज़ नॉट अ फैक्टर। सो क्यों? क्योंकि फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर का ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके फैक्टर होगा, लेकिन रिमाइंडर क्या है, 1 है। नाउ लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल टू सी हाउ वी कैन गिव अ पॉलिनोमियल बाई एनी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में कहा है किस तरह सॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या कर है, डिवाइड px बाई gx वेयर px इज x प्लस 3x² माइनस 1 एंड gx इज 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब कितना डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है px से। अब इसका मैं सॉल्यूशन एक बार पूरा आपको बता देता हूँ जिस तरह बुक में दिया है, उसके बाद मैं आपको करके शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा किस तरह करना होता है एक्चुअल में, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, वी कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिवीजन बाय मीन्स ऑफ फॉलोइंग स्टेप। स्टेप 1 में क्या रखते हैं, वी राइट द डिविडेंड x प्लस 3x² माइनस 1 जिसको डिवाइड करना है, एंड द डिवाइजर 1 प्लस एक्स जिससे डिवाइड होगा, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आफ्टर अरेंजिंग द टर्म्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री सो दैट, अब इसको डिग्रीज कुछ नहीं, अगर इधर उधर हो रखा है तो डिग्रीज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिएगा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी, हमेशा x² आगे आएगा, x पीछे आएगा, x² क्या भी आगे, x³
एक्स स्क्वायर से भी आगे आता है, पता ही आपको। तो क्या है, इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिए हमने, ठीक है। इससे आगे डिवाइड में, मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिवाइड में ज़रूरी पड़ता है। कैसे बताता हूँ मैं। एंड द डिवाइजर एक्स प्लस वन, ठीक है। वन हमेशा कांस्टेंट लास्ट में आता है। जब आप लोगे ना पॉलिनोमियल में, तो सबसे पहले जिसका पावर ज़्यादा वो लिखाएगा, और डिसेंडिंग होते होते लास्ट में जिसका पावर कम होता है वो दिखता है, और सबसे लास्ट में कांस्टेंट आता है। तो इस तरह सज गया। सेकंड स्टेप क्या कर रहा है, वी डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म का डिवाइजर से फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या करा है, वी डिवाइड 3x स्क्वायर बाई एक्स एंड गेट 3x। दिस गिव अस द फर्स्ट टर्म। क्या किया, पहले वाले का फर्स्ट टर्म, जो देखो इसका फर्स्ट जब हम अरेंज किए तो इसका फर्स्ट क्या हो गया था, x हो गया था, और उसका क्या हो गया था 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो 3x बचा। तो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट ऑफ द क्वोशंट, ये लिखा था फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट हुआ, ठीक है। स्टेप 3 में क्या कहता है, वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म से क्या करेंगे, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ क्वोशंट एंड सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। मतलब क्या कह रहा है, जो ये 3x आया ना, 3x ये जो क्वोशंट आया, इससे हम जो क्या करेंगे, डिवाइड, देखो माई मल्टीप्लाइंग द डिवाइजर, डिवाइजर को मल्टीप्लाई, जो ये क्वोशंट आया ना हमने डिवाइड करके, बाई, देखो बाई मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाई फर्स्ट टर्म, पहले टर्म ऑफ द क्वोशंट, पहले टर्म के क्वोशंट से जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड, और डिविडेंड से मल्टीप्लाई किया। एक्स प्लस वन था, उसमें हम गुना कर दिए 3x से, जो कि क्या था, पहले टर्म का क्वोशंट था। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। क्या यही चीज़ है यहाँ पे, है यही चीज़ हो जाएगा। अब क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम एक्स प्लस वन में कितना गुना कर रहे हैं, तो 3x कर रहे हैं, तो ऊपर में 3x लिया। बाकी अब जो डिवाइड में होता है माइनस, ऊपर वाले से नीचे को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमेशा देखिए, अगर इसके पास पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव कर दिया हमने। 3x स्क्वायर कट जाएगा, दोनों एक जैसा है, लेकिन ये x है यहाँ पे, -3x है, माइनस करना है 3x, तब आगे क्या होगा, माइनस, देखो ये जो है ना यहाँ वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो माइनस करना है 3x, एक्स में से -3x जाएगा तो कितना बचेगा, -2x, और ये -1 रह गया। अब आगे देखते, देखो यहाँ पे अब पढ़ते हैं, एंड बाई 3x सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट इतना, डिवाइडेड इतना, दिस गिव्स अस अ रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या दिया, -2x प्लस -1, ये रिमाइंडर दे दिया, ठीक है। अब क्या हम इससे कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कुछ भी गुना करेंगे हम -1 -2, लेकिन हमको एक तो 2 भी गुना करना है x के साथ, और 1 में कुछ आना भी नहीं चाहिए, माइनस प्लस साइन चेंज के अलावा तो कुछ हम कर नहीं पाएंगे। कुछ भी आप गुना करके देखोगे, इससे आगे गुना नहीं कर सकते। तो अब स्टेप 4 में आ जाते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है, वी ट्रीट द रिमाइंडर -2x -1 एज अ न्यू डिविडेंड। अब न्यू डिविडेंड की तरह हमें ट्रीट करना है। न्यू डिविडेंड मतलब जो चीज डिवाइड होगा, द डिवाइजर रिमेन्स द सेम, और डिवाइडर क्या होगा, वही रहेगा, ठीक है। डिवाइजर रिमेन्स द सेम, वी रिपीट स्टेप 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट। और अब क्वोशंट को वापस पता करने के लिए इसको डिवाइडर मानेंगे, और x प्लस 1 को डिविडेंड क्या मानेंगे, डिविडेंड मानेंगे, डिवाइजर मानेंगे, और इसको डिविडेंड मानेंगे। जो डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर बच गया उसको डिविडेंड, मतलब वापस से x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। वी गेट द फर्स्ट टर्म -2x। अब -2x, जब -2x पहला वाला टर्म से डिवाइड किए, पहले वाले किसके, डिवाइजर के टर्म को, ठीक है, डिवाइजर डिविडेंड के टर्म्स को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड किए तो -2 आया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमेशा करते हैं, जो क्वोशंट आता है उसके पहले टर्म को गुना कर देते हैं। जैसे देखो, -2 ऑफ न्यू या डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म x ऑफ डिवाइजर एंड ऑब्टेन -2, और क्या मिला हमें, -2 मिल गया। थर्स्ट -2 द सेकेंड टर्म इन द क्वोशंट, -2 क्या मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गया क्वोशंट में, सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशंट था, वो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट था, ठीक है। तब न्यू क्वोशंट क्या हो गया, 3x -2। स्टेप 5वां क्या कहता है, वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाई सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशंट। मल्टीप्लाई किया हमने कितना, डिवाइजर को, सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशंट जो कि -2 था, एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। जब -2x था -1, -2x जब इसमें गुना किया तो कितना आया, -2x -2। जब इससे डिवाइड किया तो ऊपर में कितना आ जाएगा, -2,
पहले 3x था, अब -2 आ जाएगा। बाकी इसमें माइनस करेंगे, माइनस का साइन तो प्लस, माइनस का साइन है तो प्लस, दोनों एक अपोजिट साइन है और से एक ही है तो कट गया। लेकिन -1 + 2 = +1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो देखो दिस इज मल्टीप्लाई x + 1 बाई -2 एंड सबट्रैक्ट द प्रोडक्ट -2x - 2 फ्रॉम डिवाइडेंड -2 - 1, ठीक, डिवाइडेड डिविडेंड से माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, दिस गिव्स अस 1 इज द रिमाइंडर। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिमाइंडर इज 0, और ये प्रोसेस कब तक जाएगा, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो और द डिग्री ऑफ द न्यू डिविडेंड इज लेस देन डिग्री ऑफ द डिवाइजर। तब तक जब न्यू डिविडेंड का जो डिग्री है डिवाइजर के डिग्री से लेस ना हो। एट दिस स्टेज या तो 0 तक जाएगा या तो जो डिवाइजर है उसके डिग्री बड़ा होना चाहिए, किससे, न्यू लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए जो रिमाइंडर का हो डिग्री। This at this state this new dividend become the remainder and the sum of quotient gives us the whole quotient। और इसी तरह न्यू ये जो न्यू डिविडेंड मिलेगा रिमाइंडर बन जाएगा और सम ऑफ द क्वेश्चन हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन दे देगा, गिव्स अस द होल क्वेश्चन। था छठा स्टेप क्या कहता है, था द क्वेश्चन इज फुल 3x - 2 एंड द रिमाइंडर इज 1, और रिमाइंडर 1 हो गया। लेट अस लुक वॉट वी हैव डन इन द प्रोसेस है बाबा हो। इतना आप समझाइएगा, इससे बढ़िया अभी मैं बताऊंगा, अभी इसको आप पढ़ लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह करते हैं, ठीक है। ये उस तरह पूरा सॉल्व कर दिया, इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो क्या यही आएगा, यही आया है पूरा, उसीलिए इतना स्टेप बाय स्टेप समझाया है। मैं जानता हूँ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताऊँगा अपने तरीके से बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने हौच पौच कर रखा है, ठीक है। चलिए, नोटिस दैट 3x² + x - 1 = x + 1 इंटू, ये क्या था, हमेशा डिविडेंड था, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 का 1 है, ठीक है। डिवाइजर क्या था भाई, डिविडेंड क्या था भाई, डिविडेंड हमेशा बड़ा होता है, सबसे बड़ा क्या होता है डिविडेंड, इसलिए हम एक साइड सिर्फ डिविडेंड को ही लिखते हैं। तो डिविडेंड क्या था हमारा, ये क्या, ये है। उसके बाद सबसे छोटा होता है रिमाइंडर, तो सबसे लास्ट में रिमाइंडर को लिखते हैं, क्या ये है प्लस। अब क्या होगा, हमेशा डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइडर इंटू कोशेंट ही होता है। तो क्या ये डिवाइजर है, क्या ये कोशेंट है, क्या ये डिवाइजर है, क्या ये कोशेंट है, क्या ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला होता है। ये आगे आपको याद रखना, ये आप आगे क्लासेस में बहुत जरूरत पड़ेगा। इन जनरल इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर 2 पॉलिनोमियल्स सच दैट डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स एंड जी एक्स 0, देन वी कैन फाइंड जी एक्स पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट जी पी एक्स = जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, वेयर आर एक्स = 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स। सही बात है, जी एक्स, ये जो आई अब पढ़ा था हमने, जी एक्स मतलब क्या हुआ, जी एक्स यहाँ पे डिवाइजर हो गया, तो डिवाइजर के डिग्री से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर, तब तक चलता रहता है। हियर वी से दैट पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स डिवाइड्स क्यू एक्स एंड कोशेंट एंड आर एक्स इज द रिमाइंडर, ठीक। इन द एग्जाम्पल ऑफ द डिवाइजर वॉज अ linear polynomial. In such a situation, let us see if there is any link between remainder and certain values of dividend। px क्या लिया था, 3x² + x - 1 लिया था। if replace by x by -1 we have, अगर -1 से हम रिप्लेस कर दें तो हम p - 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। सो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px इतना प्लस x + 1 इज सेम एज the value of polynomial px at the 0 of polynomial x + 1 - 1। इसका मतलब ये है कि जो आपने जो डिवाइड करके जो इतना रिमाइंडर निकाला था, अगर आप ऐसे ही रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो उसका ये ट्रिक बताता है क्या, जो आपका ये डिवाइजर दिया हुआ ना, तो डिवाइजर का वैल्यू निकालते हैं। मान लो x + 1 है तो x + 1 x = -1 हो जाएगा, तो ये जो आया x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये जो आंसर निकलेगा यही होगा आपका रिमाइंडर। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल्स के बारे में दिया हुआ है। एग्जाम्पल 7 है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x का पावर 4 - 4x³ - 3x - 1 बाई x - 1 बाय द लॉन्ग डिवीजन भी है। उतना प्रोसेस की ज़रूरत नहीं, उतना जो हौच-पौच समझाया था, ये आपको समझाने के बाद मैं अपने तरीके से बताऊंगा किस तरह बनाते हैं। x - 1 क्या था, डिवाइजर क्या था, डिवाइजर, अंदर डिविडेंड, कोशेंट रिमाइंडर, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, उतना कुछ भी ये नहीं पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहला का कोफिशिएंट कौन सा है, उतना नहीं करना है, कुछ नहीं करना। x - 1 देखा हमने,
एक्स में ऐसा क्या गुना करें पहले वाले में। देखो एक्स में जो पहला वाला होता है ना, हमेशा जो डिवाइज़र का पहला टर्म होता है उसको क्या से गुना करें कि हमको ये इसका पहला वाला मिल जाए जो अंदर में है। तो हम एक्स में कितना गुना करें, अगर आपको पता नहीं चला तो कुछ नहीं, वही वही मतलब तरीका है। तो 3x का पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स, तो कितना मिलेगा 3x क्यू। तो हम क्या करेंगे 3x क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, ठीक। तो 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 3x का पावर 4 हो गया, लेकिन ये भी 3x क्यूब हो गया। अब प्लस था तो माइनस साइन, माइनस था तो प्लस साइन। अब ये दोनों एक जैसा है और साइन अपोजिट है, ये प्लस साइन में नेगेटिव साइन में, दोनों कट गया। ये -4 क्यू है, ये प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यू है, तो -x क्यू बच गया। और जो बचा हुआ था जो डिवाइड से करते हैं नॉर्मल डिवाइड में, ऊपर उतार दिया हमने, -3x -1। अब फिर क्या करना है, अब वापस से उतना तामझाम नहीं करना है, वापस से क्या करना है, फिर x को क्या पता करना है कि x क्यू कैसे होगा। तो x में क्या एक्स स्क्वायर डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी एक्स स्क्वायर क्या है माइनस में है, तो -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। हाँ, तो -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा -x क्यू, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो ये दोनों तो कट गया, ठीक। नेगेटिव था तो पॉजिटिव, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, एक्स स्क्वायर बच गया, -3x है -1। अब इसको किस तरह करेंगे, तो ये पूरा दोनों को क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, दोनों को क्या करें -x स्क्वायर -3x -1। अब देखो अब क्या करेंगे, फिर से एक्स स्क्वायर है आगे, तो -x से गुना करेंगे तो -x स्क्वायर, और माइनस क्या -1 है तो +x, फिर प्लस माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस कर दिया, दोनों कट गए क्योंकि एक ही है लेकिन अब साइन अपोजिट है। तो एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर क्या होता है, क्या ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो हो गया। फिर -3x प्लस एक्स, सॉरी -x, ये नीचे वाला साइन को देखते हैं, तो -4x -1। अब क्या करेंगे, अभी भी देखो डिग्री सेम है, रिमाइंडर का और डिवाइज़र का डिग्री सेम है। अभी फिर डिवाइड करेंगे, फिर क्या -4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो नहीं होगा, तो x -1 में -4 से मल्टीप्लाई किया तो -x -4x, और इसमें तो +4, माइनस तो है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों कट गया। क्यों, क्योंकि सिमिलर था और साइन चेंज था, ये माइनस में है प्लस में है। और ये देखो -1 में है, ये -4 में है, -5। क्या अब x का पावर है, x का डिग्री कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे क्या 0 है और इसका डिग्री 1 है, तो क्या ये डिग्री छोटा हो गया, तो ये क्या -5 रिमाइंडर बच गया, यही था। Here the remainder is -5, now the zero of x -1 is x1। अब जीरोस क्या, अगर जीरोस पता करना है तो x -1 का जीरो क्या होगा 1, क्यों x -1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 1। सो पुटिंग x 1 इक्वल्स टू 1 इन px वी गेट, अगर जैसे कि मैंने आपको पिछले बताया था कि अगर आपको रिमाइंडर पता करना है तो p पूरा था ना, px इक्वल्स टू जो हमको मिला था पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू जो हमको मिला था, ये जो 3x का पावर ये -4x क्यू -3x -1 जो मिला था, इसमें जब हम 1 पुट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि x -1 इक्वल्स टू 0 लिया हमने, तो 1 पुट, 1 आया इसका x का, तो जब 1 पुट किया तो 1 पुट करने पे -5 विच इज रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर नहीं था। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाई फाइंडिंग रिमाइंडर। रुकिए, उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको अपने तरीके से। क्या यही क्वेश्चन है, हाँ भाई यही क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना कुछ नहीं, हमेशा याद रखना है डिवाइज़र के पहले टर्म को और इसको टर्म को इक्वल करना है, वो किसी तरह। अगर हमको कुछ नहीं पता चला है तो कुछ नहीं करना है, जो डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब अंदर वाला जो लंबा डिविडेंड, सबसे लंबा शब्द क्या होता है डिविडेंड, तो डिविडेंड सबसे अंदर में होता है, डिवाइज़र उससे छोटा तो ये है, ठीक है। तो डिविडेंड का जो डिविडेंड में सब पहला टर्म है, डिविडेंड में पहला टर्म 3x का पावर 4 है, और डिवाइज़र का पहला टर्म x है, इसको 3x क्यू निकल गया। इसी के साथ कुछ नहीं करना है, 3x क्यू इंटू x -1 इस इक्वल्स टू कितना होता है 3x का पावर 4 -3x क्यू, क्या यही होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, 3x का पावर 4 -3x क्यू, ठीक। अब जो डिवाइड में होता है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका चेंज क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आता है साइन चेंज होता है, तो 3x का पावर 4 में से 3x का पावर 4 माइनस होगा तो क्या होगा, कट 0 हो जाएगा।
अब -4x³ और +3x³ क्या होगा, क्या माइनस में x³ नहीं आ जाएगा? और ये जो बचा हुआ है ये सारा का सारा वापस लिख देंगे जैसे डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। अगला अंक जो ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे अगर आप 100 लिख रहे हो, मान लो 61 डिवाइडेड बाई 8 लिख रहे हो, तो 8 बार में जब 16 आ जाता है, ठीक है, तो क्या ये वापस ऑटोमेटिक और नहीं आता? उसी तरह ये सारा का सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब फिर वापस क्या करना है, फिर इसको देखना है पहले टर्म और इसके पहले टर्म को मिलाना है। नहीं पता चल रहा है तो -3x³ बटा में x कर दिया, -x², -x² से गुना कर दिया किसको, x-1 को, क्या आया, -x³ प्लस x², यहाँ पर रख दिया -x³ प्लस x²। जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन अपोजिट, तो -x³ प्लस x³ 0 हो जाएगा, -3x प्लस -x² और -1, इसका क्या होगा, इसका भी वापस कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे -x² -3x -1। अभी देखो, अभी भी रिमाइंडर में क्या है, रिमाइंडर का में जो x का वैल्यू है, जो पावर है, पावर मतलब आप कह सकते हो क्या, डिग्री जो है ये बड़ा है डिवाइज़र के, तो डिवाइज़र के डिग्री से, तो अभी भी डिवाइड करेंगे हम। फिर -x² करना है, तो x -x से मल्टीप्लाई कर ले तो -x² और माइनस प्लस x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया 0, -x² प्लस x² इक्वल टू 0, और -3x -x -4x -1। अभी भी डिग्री बराबर है, छोटा होना चाहिए, हमेशा डिग्री छोटा होना चाहिए इसका, ये रिमाइंडर का डिवाइज़र से। तो अब भी x -1 है, हमको x है यहाँ पर डिवाइज़र में पहला टर्म, और यहाँ हमको क्या है डिविडेंट में -4x। इसको करने के लिए क्या मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा -4 से, तो -4x लिया, और इससे तो जब x -4 इंटू x -1 किया तो -4x प्लस 4, क्या हम इस तरह इसको रख सकते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये 0 हो गया, और -4 -1 -5, क्या हो गया आंसर। इसी तरह था, बस इसी तरह समझना है और कुछ नहीं है। अब देखिए अगला कोई एग्जांपल देता है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग px इक्वल टू x³ प्लस 1 बाई x प्लस 1। कुछ नहीं, x प्लस 1 से x³ प्लस 1 को फिर वही करना है, कुछ नहीं करना। इसके पहले टर्म, डिवाइज़र के पहले टर्म जिससे हम डिवाइड करें उसके पहले टर्म, और जो डिवाइड हो रहा है उसके पहले टर्म को मिलाना, बराबर करना है। तो x में कितना गुना करेंगे, बस पीछे वाले से नहीं मतलब है क्या है, बस आगे वाला मिलना चाहिए, तो अपने आप पीछे वाला मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो अगर x में कितना गुना करेंगे, x³ होगा तो x², तो क्या हो जाएगा, x इंटू x² इक्वल टू x³ और 1 इंटू x² इक्वल टू x²। क्या हो गया, पॉजिटिव था दोनों तो नेगेटिव हो गया, x³ माइनस x³ 0 हो जाएगा, और 1 माइनस x², तो -x² लिख दिया, और +1 असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, जो डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे पॉलिनोमियल में बताया था ना स्टार्टिंग में स्टेप्स में। फिर क्या किए, क्योंकि फिर हमको मिल नहीं पाएगा, अगर मान लो 1 ऊपर आगे लिख दिए तो क्या x और 1 को बराबर करना पॉसिबल है, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पीछे में -x² बच जाएगा, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो फिर उसके बाद -x² बन सकता है x से, हाँ, -x से गुना कर देना है, तो -x से गुना किया, -x से गुना किया x प्लस 1 में, तो -x² और -x, -x² कट गया, +1 और माइनस था तो प्लस, x प्लस 1 डिवाइड करना है, और x प्लस 1 से क्या हो जाएगा, तो 0 आ गया, यही आ गया, ये आ गया था डिवाइज़र, डिविडेंड, रिमाइंडर, कोशेंट। अब आगे चलते हैं। सो वी फाइंड दैट द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब फिर px² तो रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिखा रहा है, x इक्वल्स टू -1 रूट बता रहा है, या फिर 0, दोनों एक ही चीज़ है, x इक्वल्स टू -1। वी गेट
अब वही करना है, x इक्वल टू -1 तो -1 का वैल्यू रखा तो रिमाइंडर हमको 0 आ गया। वही बता रहा है, या रूट या 0, अगर जो डिवाइज़र था उसका आप रूट या 0 निकालोगे और किस में पुट करोगे, जो हमसे जो डिविडेंड था, मतलब जिसको डिवाइड करना था उसमें डालोगे, x का वैल्यू पुट करोगे तो वो रिमाइंडर दे देता है। रिमाइंडर 0 यहाँ पे भी था हमको डिवाइड करने पे और यहाँ पे भी आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ इक्वल टू रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाई एक्चुअल डिवीजन। Is it not a simple way to find the remainder obtained on dividing a polynomials by linear polynomial? क्या कोई सिंपल ये जो था, ये क्या कोई सिंपल वे नहीं था रिमाइंडर फाइंड करने का, जो obtaining by dividing a polynomial by a linear polynomial? We shall now generalize this fact in the form of following theorem. We shall also show you why the theorem is true, why giving you a proof of theorem, by giving क्यों ये थ्योरम आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब एक थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, ये कोई थ्योरम खास है नहीं, मतलब इसके बारे में अगर आप पढ़ लोगे ठीक है, नहीं तो ये एग्ज़ाम में उतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना आप इस थ्योरम को। लेट पी एक्स बी एन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेट अ बी any real number. If px is divided by linear polynomial x minus a, then remainder is p। चलो, कहता है कि पी एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक, एंड लेट ए बी अ रियल नंबर, और एक ए को क्या किसको ले लिया, रियल नंबर को। इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, अगर जो पी एक्स जो है डिवाइड हुआ एक्स माइनस ए से, देन द रिमाइंडर इज पी ए। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पी अंडर ब्रैकेट ए, मतलब पी का ए पी ए इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक है, अब प्रूफ क्या है, लेट पी एक्स बी एन पोलिनोमियल विद डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, जो लिया था क्वेश्चन में। सपोज दैट व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, द कोसेंट इज क्यू एक्स। ठीक है, कोसेंट को क्यू एक्स माने, रिमाइंडर इज आर एक्स। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब क्या है, डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है ना, कोसेंट क्यू एक्स और प्लस रिमाइंडर। सिंस द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए इज 1, क्योंकि डिग्री x माइनस 1 का 1 है, द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस दैन द डिग्री ऑफ x माइनस, और हमेशा डिग्री क्या, रिमाइंडर का डिग्री x माइनस ए, मतलब डिवाइज़र जो जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होना चाहिए। द रिमाइंडर द डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। अब डिग्री कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स आर एक्स इज अ कॉन्स्टेंट से आर, और आर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए इज़ 1, और जितना ही वैल्यू होगा, सॉरी इसमें फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, नहीं दिख रहा था कैमरा में, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स आर एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक, देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू, वापस से इसको लिख दिए, आर एक्स की जगह पे अब आर आ गया, क्यों, क्योंकि हमको पता चल गया आर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि जब एक्स माइनस ए ही एक्स का जो डिग्री है 1 है, तो उससे छोटा होना चाहिए रिमाइंडर का, तो उससे छोटा 0 होता है, तो x 0 होगा, तो मतलब ये कांस्टेंट हो गया। इन द पार्टिकुलर इफ़ x इक्वल्स टू ए, अगर x इक्वल्स टू ए है इन दिस गिवन इक्वेशन, तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, जब पढ़ते हम हमेशा इक्वेशन में डाल देते थे, जो भी x इक्वल्स टू आता था, मतलब 0 या फिर रूट, तो हमें रिमाइंडर मिल जाता था। क्या ये रिमाइंडर मिल गया, पी ए इक्वल्स टू एक्स ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस आर क्या हो गया, विच प्रूव्स द थ्योरम, लेट अस, और क्या ये मिल गया हमको, यही खोजना था हमें, तो हमें प्रूफ हो गया। लेट अस यूज़ दिस रिजल्ट इन अदर एग्जाम्पल। अब इसी एग्जाम्पल में हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर आपको डिवाइड करने को बोले तो उस मेथड से जाइएगा। अगर सिर्फ रिमाइंडर बोले, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स, ये जो दिया हुआ है पोलिनोमियल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तब कुछ नहीं करना है, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लेना है, एक्स इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ जीरोज़ और रूट ऑफ एक्स। ठीक, ये ले लिया, और पी एक्स का वैल्यू जो ये है पोलिनोमियल, इसमें जितना एक्स का वैल्यू आया उसको 1 कर पुट कर देना, 1 आया है तो 1 पुट कर दिया, सारा का जगह पे लिख दिया, कितना गया 2। सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम, यही रिमाइंडर थ्योरम बताता है कितना छोटा, सिर्फ अगर रिमाइंडर हमको पता करना हो, 2 इज़ द रिमाइंडर वन इतना इज द डिवाइडेड बाई इतना। चेक वेदर अ पोलिनोमियल क्यू एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। सॉल्यूशन बोल रहा है, एज यू नो क्यू टी विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1 ओनली इफ 2t प्लस 1 डिवाइड्स क्यू टी लीव्स रिमाइंडर 0। कब कब कोई रिमाइंडर किसी
डिविडेंड का मल्टीपल कब होता है? जब किसी डिवाइज़र मतलब जो डिवाइड करता है जिस डिविडेंड को, अगर उससे रिमाइंडर 0 आए तो वह उसका मल्टीपल बन सकता है। नाउ टेकिंग 2t + 1 = 0, t = -1/2, तो q = -1/2। ठीक है, सारा का वैल्यू रख दिया गया जो हमको इसमें वेदर करना था, चेक करना था। देखो ये क्यू टी था ना, इसका इक्वेशन था 2t का क्यूब + 2t² - t - 1। इसमें इसका t का वैल्यू रख दिया गया, रिमाइंडर कितना आया 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया तो हमको पता लग गया, सो द रिमाइंडर ऑफ 10 डिवाइडेड बाय QT/t 2t + 1 = 0। तो 2t + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल QT, दैट इज QT इज अ मल्टीपल ऑफ, क्योंकि फैक्टर निकल गया किसका, पॉलिनोमियल का, तो वो QT क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। फैक्टर मतलब मान लो 6 का ये 2 और 3 क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसमें ये 3 और 2 क्या हो गया, इसको फैक्टर कहते हैं हम, फैक्टर जो फैक्टराइज अलग अलग डिवीजन हो जाएंगे। और इसका जो मेन जो होता है इसको क्या कहते हैं हम, मल्टीपल। ये 3 जो है 6 का फैक्टर है, और 3 का जो मल्टीपल होगा 6 होगा। बस इतना ही समझना है। अब एक्सरसाइज पे आ जाता है। एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, आप जितना अभी समझाया था उस पर भी अगर आप बनाओगे आसानी से समझ के ना, आराम से बनेगा। एग्जाम्पल 2.3, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई इतना। बस रिमाइंडर देखो, एक्सरसाइज 2.3 का क्या पहला क्वेश्चन यही है जो हमने बनाया, तो आपको बताता हूँ। पहला देखते हैं, पहला से px ले लेना, px के p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर वो अंदर उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। ठीक है, इसलिए हम px लिखते हैं। तो px = ले लेना है x³ + 3x² + 3x + 1 जो दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन। अब x + 1 मैंने बताया था ना, जो भी आपको पहला x + 1 = 0, x = -1 विच इज़ द रूट ऑफ x। रूट ऑफ x क्या का निकला, ठीक है, रूट क्या निकला है, x + 1 का रूट निकला -1। अब इस x का वैल्यू यहाँ पर रख देना है, -1 रख दिया वैल्यू, -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + 3 -1 + 1। तो -1 का पावर अगर इवन हो तो माइनस नहीं लगता, अगर ऑड हो तो लगता है। तो क्या है, ऑड है, तो ऑड होने पे -1 प्लस इवन हो तो नहीं लगता तो 3, फिर ऑड कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो 1 क्या होता है, ऑड होता है। तो अब -3 हो गया +1, -1 -3 से -3 -1 से -1 = 0। तो अगर कहना चाहें तो क्या x + 1 जो है ये फैक्टर नहीं होगा, किसका, इसका, या इसका, ये इसका मल्टीपल नहीं, जो ये इतना लंबा लिखा हुआ है क्या इसका ये मल्टीपल होगा, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और इस बार x - 1/2 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x = 1/2। फिर क्या है, ये रूट है किसका, रूट ऑफ x - 1/2। तो p x की जगह पे क्या रख देना, 1/2 रख देना है। तो 1/2 का क्यूब + 3 × 1/2 का स्क्वायर + 3 × 1/2 + 1। 1/2 का क्यूब = 1/8 + 3, 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 3/2 + 1, 1/8 + 3/4 + 3/2 + 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, ये क्या हो गया, इसका रिमाइंडर आ गया। तो ये x - 1/2 फैक्टर नहीं होगा अपने। 3x - 3 का अगर निकालेंगे तो x = 3, पुट कर देंगे 3 का क्यूब + 3 × 3 का स्क्वायर + 3 × 3 + 1, 3 का क्यूब 27 + 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27 हो जाएगा, + 3 का स्क्वायर 9 + 1, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 27, ये इसका रिमाइंडर हो गया। क्या ये होगा, x - 3 इसका फैक्टर होगा, नहीं होगा। x = -4 ले लिया, p में -4, -4 का क्यूब + 3 × -4 का स्क्वायर + 3 × -4 + 1।
माइनस का माइनस हो जाएगा साइन बाहर, क्योंकि यहाँ पर ऑड है पावर में। 4 का क्यूब 64 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, क्यों माइनस क्यों नहीं होगा साइन, क्योंकि इवन है पावर, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ऑड है पावर। तो 4 3 जा 12 प्लस 1। आगे देखते हैं क्या ये रिमाइंडर हो गया। चौथे क्वेश्चन का पांचवा देखते हैं। पांचवा का ये है, तो 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। p का जगह पे -5/2 को रखेंगे, -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, -5/2 का 125/8 माइनस में प्लस 3 इंटू 25/4 प्लस 3 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि साइन आ जाएगा, इंटू 5/2 प्लस 1। ये रहा पाँचवें का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दूसरा क्वेश्चन यही है, तो क्या लेंगे फिर, x माइनस ए इक्वल टू 0 ले लेंगे। यही है डिवाइज़र, इसी से डिवाइड करना है, तो डिवाइज़र को ही लेते हैं, x इक्वल टू 0 लेते हैं। तो x इक्वल टू भी हो गया, तो px ले लेंगे इक्वल टू जितना था px के यहाँ पे क्या करेंगे, a पुट कर देंगे। x के यहाँ पे a पुट करेंगे तो a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब, क्यों, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 6a में से ए चला गया तो कितना बचेगा, 5a। क्या यही आंसर, और ये कट गया क्यों, क्योंकि क्यू था, तो इसका टू 5a आ गया। यही आ गया रिमाइंडर सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ, चेक वेदर 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप डिवाइड कर लो, ठीक है, या तो आप डिवाइड करके इसको पता करो, इससे ये डिवाइज़र हो जाएगा, डिवाइज़र, और ये हो जाएगा डिविडेंड, डिविडेंड हो जाएगा, ये डिवाइज़र हो जाएगा ये, ठीक है। इससे लंबा आप जाओगे करते करते, इसको क्या कर लेना, 3x + 7 कर लेना। क्यों, क्योंकि x के पावर किसी भी जो पॉलिनोमियल लिखता है ना, तो किसी का भी पावर के जो डिग्री होता है उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, ठीक है। तो पहले x आएगा फिर 7, या तो डिवाइड कर लो, नहीं तो हमको क्या करना है, चेक वेदर फैक्टर पता करना है, क्या ये फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर पता करने के लिए एक और तरीका था, अगर हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो क्या वो फैक्टर हो जाएगा। तो रिमाइंडर, फिर हमको रिमाइंडर ही चेक करना है, तो रिमाइंडर चेक कर लेते हैं। रिमाइंडर चेक करने के लिए हम क्या कहते थे, जो डिवाइज़र है उसको हम ले लेते हैं, क्या इज इक्वल टू 0 लेते थे, तो 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3। अब इसको पुट कर देंगे px के इक्वेशन में, 3 इंटू -7 बाई, सॉरी नहीं दिख रहा था आपको, 7/3 का पावर क्यूब 7 - 3 का पावर 3, -7 का पावर 3, ठीक, सॉरी -7/3। अब इसको करते हैं 7 का क्यों, माइनस का पावर माइनस में रहेगा, क्यों, क्योंकि ये पावर इसका इवन में है। 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू होता है 3 4 3, और नीचे में क्या करेंगे, 3 इंटू 3 9 लिखेंगे और एक 3 अलग रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसलिए हम लिखेंगे कि इसको काटना है, काटने के लिए, ठीक, प्लस 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, और माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, ये ऑड है, तो -49/3। आगे करते हैं, देख लीजिए इसका रिमाइंडर कितना आया। इसका रिमाइंडर जो आया ये -490/49 है। इसका मतलब क्या, ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये जो है px जो है आपका 3x का क्यूब प्लस 7x, ये इससे डिवाइजेबल नहीं होगा, मतलब ये फैक्टर नहीं है। 7 + 3x जो है 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, इट इज़ 7 + 3x इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन कर लिए, बेसिक्स भी देख लिए, तो समझता हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं।
तो मैं बता दूंगा। बाकी तो ये सारे के सारे जिस तरह से मैंने बताया है आपको, मेरा मकसद ये है कि आपको पूरे बेसिक्स भी समझाऊं, ताकि वो क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, चाहे आप साइड बुक से यूज़ करो या फिर नहीं करो। ठीक है, आपको प्रैक्टिस कराना है, आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि आपका क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके दे देना है। वो हर कोई कर रहा है आजकल, तो इसलिए मुझे पूरा बेसिक्स के साथ चलना है, इसलिए थोड़ी वीडियोस लंबी आती है। अगर आपको थोड़ा अगर प्रॉब्लम है तो 2 स्पीड 2x पे करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।